नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो पुस्तक है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। इसमें राजस्थान से संबंधित जो टॉपिक हैं, राजस्थान इतिहास से संबंधित या राजस्थान से संबंधित जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। अगर बात आ रही है वैदिक सभ्यता की, अर्थात बात आ रही है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य की, और उसमें भी क्या देखने को मिलता है, जनपदों का उदय राजस्थान में। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, यूनानी आक्रमण हुई जब भारत में, तो पंजाब प्रांत की मालव, सीवी, अर्जुननयन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए अर्थात ये युद्ध के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो दोस्तों अपने यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में जनपदों का उदय कब देखने को मिलता है, तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में अर्थात 1500 ईसा पूर्व के बाद में और 1000 ईसा पूर्व के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जनपदों का उदय किस आक्रमण के बाद में हुई, तो यूनानी आक्रमण के बाद में। पंजाब से कौन कौन सी जातियां आकर बसी थीं, तो मालव, सीवी, अर्जुननयन। राजस्थान के किस भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रमुख जनपद थे, जो राजस्थान में प्रमुख जनपद थे, अब उनकी बात करते हैं। तो पहला है जांगल, वर्तमान बीकानेर जिला और जोधपुर जिला। महाभारत काल में इसे जांगल देश कहते थे। कहीं कहीं पे इसका नाम कुरु जांगला और माद्री जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिचित्रपुर थी, जिसे वर्तमान समय में हम नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहलाते थे। बीकानेर के जो राजा थे वो जांगल देश के स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहलाते थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। जो बीकानेर का जो राज्य चिन्ह था उसमें भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों अपने यहाँ पे कि जांगल प्रदेश वर्तमान के किन किन जिलों में स्थित है या था, तो बीकानेर और जोधपुर में। इसके प्राचीन नाम क्या क्या मिलते हैं, तो कुरु जांगला और माद्रे जांगला। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिचित्रपुर थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो नागौर के नाम से। और जांगल देश के स्वामी होने के कारण बीकानेर के शासक अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे, और राज्य के राज्य चिन्ह में जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मत्स्य जनपद वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र में मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल नदी के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर, भरतपुर का कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में हम बेराट के नाम से भी जानते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा व अशोक के पिता थे, के पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत काल में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग रहा। दोस्तों इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो है कि मत्स्य जनपद जो वर्तमान में जयपुर के आसपास में स्थित है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो मत्स्य जनपद या मत्स्य संघ जिसका नाम रखा गया था और उसका विरोध किया था किसान नेता देशराज ने व युवराज मानसिंह ने, तो उसी के नाम पर यह है। और इसकी राजधानी थी वो बेराट नगर थी,
मौर्य शासक बिंदुसार से पहले इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत काल में कहा गया कि सहाज नामक एक राजा था जो चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर राज किया था। मत्स्य प्रारंभ में चेदियों का और बाद कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन जनपद आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। अर्थात जो आधुनिक ब्रज क्षेत्र हैं, यूपी का कुछ क्षेत्र जहाँ पे मथुरा है और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे। यूनानी लेखक इसे सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंश अर्थात यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग सूरसेन के अंतर्गत आता था। अलवर जिले का जो पूर्वी भाग है वो भी सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से ही था। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि गणतंत्रात्मक इन जनपदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों में के हाथों में रहती थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संथागार सभा के प्रमुख के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अनुविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगीय शलाकाएं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति एवं न्यूनाधिक रूप से इसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ संस्थागार ये भवन या घर या इसे हम विधानसभा बिंदु कह सकते हैं। संस्थागार में जहाँ पुराने और छोटे सामान्य या राज्यों के मामलों में निर्णय लेने के लिए बैठकें होती थी। तो दोस्तों, ये था अपने क्लास 10th में राजस्थान से संबंधित पहला टॉपिक। पहले पार्ट से जो राजस्थान से संबंधित टॉपिक था वो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर